तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आपका चाहे बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो या फिर ऑडिटर का एग्ज़ाम हो या जो भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सभी में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। केवल 10 प्रश्न हैं। आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट में यह वीडियो कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यदि आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ पर आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं, केवल 10 प्रश्न हैं और मुश्किल से उसका एक्सप्लेन किया गया है 25 से 30 सेकंड में जो है प्रत्येक प्रश्न को जो है फिनिश किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन करता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में NSO के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म जो रहती है NSO। ठीक है, तो कहीं कहीं पर NSO भी केवल दिया रह सकता है, तो आपको दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई है जिसका लक्ष्य मानव संसाधन विकास करना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंचम, प्रथम, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बता दूं तो 4th नंबर का जो ऑप्शन है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास जो लक्षित योजना थी, 5 ईयर प्लान था, वह था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान का क्या लक्ष्य था? मानव संसाधन विकास करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो जेंडर बजटिंग टर्म आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी में ही पूछा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आपको इस पर स्टार मार्क लगा लेना है। ठीक है, लिख लेना है कहीं पर, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम ही दिन बचा है, 3 से 4 दिन। तो आपको क्या करना है, बस सरसरी निगाह से एक बार वीडियो देखना है, फिर आप सेकंड टाइम में 1.5 या 2.0 की स्पीड में लगाकर वीडियो फिर से देख लेंगे। 3-4 मिनट में आपके 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय बजट 2005-6 में जेंडर बजटिंग स्टार्ट किया गया था। अब जेंडर बजटिंग होता क्या है? देखिए, जो लैंगिक समानता होता है तो इसके लिए एक कानूनी प्रावधान किया गया है। ठीक है, कानूनी प्रावधान तो किए गए हैं सभी देशों में, लेकिन इसके लिए एक जो है कानूनी प्रावधान के अलावा जो भी देश में एक अलग से बजट पेश किया जाता है, वह बजट महिला सशक्तिकरण, मान लीजिए शिशु कल्याण के लिए जो धन आवंटन किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, उसे ही जेंडर बजटिंग कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, आप सभी को बता दूं कि जैसा कि ऑप्शन 1 नंबर में दिया ही गया है कि भारत में औपचारिक रूप से कब से स्टार्ट किया गया? 2005 से। आप लोग ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय बजट का टाइम पीरियड यदि पूछे तो 2005 से और 6 के बीच में आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करना जो है भंडारी समिति इससे संबंधित है, इसका लक्ष्य था। तो भंडारी समिति आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बारे में बात करें तो भंडारी समिति आपको सन पूछा जा सकता है, तो 1994 आपको ध्यान रखना है। भंडारी समिति 1994 में आई थी। ठीक है, इसका क्या लक्ष्य था या किससे संबंधित थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करना। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में जो टोटल 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहचाना गया था और उन बैंकों को पुनर्संरचित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च की थी, तो ऐसा कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने ही भारत का पहला ऐसा राज्य था उत्तराखंड जिसने विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना की थी, जिसे SAZ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो आप सभी इस प्रश्न से जो है वाकिफ होंगे, कई बार यह पूछा गया है प्रश्न, बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है और अन्य राज्य के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी यह प्रश्न खूब पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 2017। देखिए भारत में 2017 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। इससे पहले रेल बजट अलग जो है आता था और आम बजट अलग आता था, आप सभी जानते होंगे। देखिए या तो फाइनली 2017 आपका सन हो जाएगा, और यदि यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ ले घुमाकर कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिलाने का जो प्रावधान था या भारत सरकार की मंजूरी जो थी वह कब मिली थी, तो आप लोग ध्यान रखना है उसमें लगाना है 2016। और फाइनली कब मिला दिया गया था, तो 2016 मतलब कि 2017 जो 2017 का जो बजट आया था उसमें रेल बजट शामिल था। ठीक है, चलिए अब यह तो बात हो गई 2016 और 17 की। अब यदि हम बात करें कि पहली बार रेलवे बजट जो है अलग से जारी करने की प्रथा कब से स्टार्ट हुई थी, तो आपको यह भी ध्यान रख के चलना है। यहाँ पर तो उसको रेलवे बजट और आम बजट को मिला दिया गया था, लेकिन रेलवे बजट को केवल अलग से जारी करने की प्रथा कब चली थी, कब से स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा 1924 मतलब 1924 से यह प्रथा चली आई है। और पूछा जाता है कि किस समिति के द्वारा या किस समिति की सिफारिशों के द्वारा रेलवे बजट को अलग से जो है प्रेषित करने की प्रथा चली है, तो आपको ध्यान रखना है एकवर्थ समिति का नाम आपको ध्यान रखना है, एकवर्थ समिति। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताना है कि भारत कब सम्मिलित हुआ था WTO में, विश्व व्यापार संगठन में। तो जो इसका सही उत्तर होगा ध्यान रखिएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1995 में, 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। अब ये WTO या विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए कि स्थापना कब इसकी हुई थी, तो इसकी स्थापना भी ध्यान रखेगा 1 जनवरी 1995 को ही इसकी स्थापना हुई थी, और उसी वर्ष 1995 में भारत इसका सदस्य बन गया था। और वर्तमान समय में यदि बात की जाए कि टोटल इसके कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों की संख्या है 164। ठीक है, अब एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है कि भारत में पहले औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी, मतलब कि जो पहली औद्योगिक नीति भारत में जारी हुई थी, तो बताना है कब जारी हुई थी, डेट और सन भी बताना है। देखिए यहाँ पर पहले की जगह पहली आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी, ये आपको समझ के चलना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि पहली औद्योगिक नीति जारी करने वाला वह कौन सा मनुष्य था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मजाक से हटके, तो ध्यान रखिएगा उस समय के तत्कालिक जो उद्योग मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, इन्होंने इस नीति को संसद में पेश किया था, और फाइनली यह कब जारी हुई थी या कब लागू हुई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को। ध्यान रखिएगा उनका नाम आपको ध्यान रखना है, तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधीवादी योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार मार्क एकदम लगा लीजिए। ठीक है, तो गांधीवादी योजना जो इसका प्रारूप है किसने तैयार किया था, MK गांधी ने, MN राय ने, KV लाल भाई ने, या MN अग्रवाल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 MN अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपको ध्यान रखना है, MN अग्रवाल। MN की जगह SN आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हुई है, क्षमा चाहते हैं। SN अग्रवाल आपको नाम ध्यान रखना है। और यदि इनका पूरा नाम पूछा जाए तो श्रीमन नारायण अग्रवाल इनका पूरा नाम था, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, और गांधीवादी योजना का सन यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कब यह तैयार की गई थी, तो 1944 में। ठीक है, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा, SN अग्रवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने दिया था। देखिए यह जो सभी 10 प्रश्न हैं यह कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वोदय योजना के बारे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने दिया था, तो उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है जयप्रकाश नारायण, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, यह जो योजना थी सर्वोदय योजना, यह विनोबा भावे के सर्वोदय के विचार से प्रेरित थी। ठीक है, किससे प्रेरित थी? विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित थी। इस योजना में कृषि और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रकाश डाला गया था। किस पर? कृषि एवं लघु कुटीर उद्योगों पर प्रकाश डाला गया था। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ यह 10 प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो यदि यह वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई में जानदार धुआंधार एकदम लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।